मालदीव्स को लेकर इस समय एक ही कहावत बिल्कुल फिट बैठती है और वो है कि खाने को नहीं है दाने और चले हैं भारत को डराने। ये कहावत मालदीव्स की कंडीशन के लिए बिल्कुल फिट है। इस इंसान ने मालदीव्स में लोगों को धर्म के नाम के ऊपर भड़काया, इंडिया आउट कैंपेन चलाया और मालदीव्स में भारतीय सेना के दखल देने का भारत के ऊपर आरोप लगाया। ये सब करके ये इंसान मालदीव्स का प्रेसिडेंट बना। पिछले साल नवंबर महीने में मोहम्मद मिज़ू ने मालदीव्स के प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ ली थी। अभी इसको प्रेसिडेंट बने पूरा 1 साल भी नहीं हुआ है, लेकिन अपने टेन्योर के पहले 5 महीनों में मोहम्मद मिज़ू ने भारत के साथ संबंध खराब कर दिए और अगले 5-6 महीनों में ये वही मोहम्मद मिज़ू है जो वापस से भारत के साथ रिलेशंस को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। अब ये कुदरत का निजाम समझ लो या फिर ऊपर वाले की फटकार, आज की डेट में मालदीव्स की सरकार के किसी भी स्टेप का कोई भी आउटकम नहीं निकल रहा है। इसलिए मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिज़ू ने मालदीव्स के अंदर वहां पर अजीबोगरीब फैसले लेना स्टार्ट कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल मालदीव से न्यूज निकल कर आ रही है कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिज़ू ने देश के सभी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कट करने की अनाउंसमेंट की है, यानी कि कटौती करने का फैसला किया है। ज्यादा बैकलैश ना मिले इसलिए मोहम्मद मिज़ू ने अपनी खुद की सैलरी में सीधा 50% का कट किया है, यानी कि अब वो आधी सैलरी लेंगे। इसके अलावा मालदीव्स की सरकार में जो भी वहाँ पर पॉलिटिकल अपॉइंटीज हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस यानी कि सरकारी कंपनीज में वहाँ पर जितने भी स्टाफ मेंबर्स और एम्प्लॉयज हैं, उन सभी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 10% की रिडक्शन की जाएगी। सरकारी बैंक्स के एम्प्लॉयज को इसमें से बाहर रखा गया है। अभी फिलहाल के लिए मालदीव्स की सरकार ने यह फैसला अगले 2 साल के लिए किया है। इसके साथ ही मोहम्मद मिज़ू ने काफी सारी पॉलिटिकल पोस्टों को खत्म करके ऑफिशियल्स को घर भेजने का फैसला किया है, क्योंकि मालदीव्स की सरकार के पास सैलरी तक देने के पैसे नहीं है। इसके अलावा जो सरकारी इवेंट्स और सरकारी प्रोग्राम्स होते हैं उनको भी कम करने का फैसला किया गया है ताकि खर्चा कम हो। इसके साथ ही फूड, फ्यूल यानी कि पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली, इन तीनों चीजों के ऊपर मालदीव्स की सरकार की तरफ से जो भी सब्सिडी दी जाती थी उसको भी फेस्ड आउट मैनर में पूरी तरह से हटाने का फैसला किया गया है। और अब मोहम्मद मिज़ू भारत की तरह मालदीव्स की सरकारी कंपनीज को प्राइवेटाइज करने के ऊपर विचार कर रहे हैं ताकि गवर्नमेंट का लॉस कम किया जाए, सेम जिस तरह से भारत सरकार ने एयर इंडिया की प्राइवेटाइजेशन की थी। मालदीव्स में इस समय टोटल 25,000 सरकारी कर्मचारी हैं, इसलिए इनकी सैलरी में 10% कट करना ये ठीक वैसा ही है जैसा समंदर से 10 बाल्टी पानी निकालना। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मोहम्मद मिज़ू अपने देश की जनता को दिखाना चाहते हैं कि वो देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के स्टेप्स पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए होते हैं और वो तब उठाए जाते हैं जब एक्चुअल स्टेप्स का कोई खास फायदा नहीं होता है। इसलिए पॉलिटिकल लीडर्स अपनी सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स उठाते हैं जिनका एक्चुअली में तो कोई बेनिफिट नहीं होता है, लेकिन उनसे एक पब्लिक परसेप्शन बनता है कि उनका लीडर देश के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। इस समय मालदीव्स के ऊपर टोटल एक्सटर्नल डेट है $3.37 बिलियन का। उसमें से 20% चाइनीज डेट है और 18% इंडियन डेट है। मालदीव्स की टोटल जीडीपी $6 बिलियन के आसपास है, लेकिन मालदीव्स की सरकार के ऊपर एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल डेट को भी अगर हम जोड़ दें वो भी काफी ह्यूज है। टोटल डेट जीडीपी का 115% है, यानी कि जीडीपी से भी ज्यादा तो मालदीव्स के ऊपर डेट है। अभी तो भारत और चाइना ने अपने पैसे मांगे भी नहीं है और तब ये मालदीव्स की सरकार का हाल है। आप ये सोचिए कि इस कंडीशन में मालदीव्स का प्रेसिडेंट मोहम्मद मिज़ू भारत को चैलेंज कर रहा था, हमारी सेना को वापस भेज दिया, इसलिए हमने स्टार्टिंग में कहा कि खाने को नहीं है दाने और चले हम भारत को डराने।